भारत की जलवायु के अंतर्गत मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी वर्षा ऋतु का अध्ययन कर चुके हैं। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। मानसून प्रत्यावर्तन का जो समय है वो सितंबर के शुरू से लेकर नवंबर के मध्य तक रहता है। इस समय की हम यदि बात करते हैं वायुदाब की दृष्टि से, तो सितंबर में सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। परिणाम स्वरूप जो निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भारत में बना हुआ था वह समाप्त होने लगता है तथा अक्टूबर में यह निम्न वायुदाब बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। अतः मानसून धीमी गति से लौटने लगता है तथा उत्तरी भारत में प्रति चक्रवातीय परिस्थितियां बन जाती हैं। पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्वी हो जाती है, जिनसे तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में वर्षा हो जाती है। तापमान की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो मानसून प्रत्यावर्तन के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान गिरना शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में अधिकतम औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है तथा ध्रुव उत्तरी भाग में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। वर्षा की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो उत्तरी मैदानी भाग में वर्षा प्राय समाप्त हो जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ तक उत्तरी पूर्वी भाग में वर्षा होती है। लौटती हुई उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर कारोमंडल तट पर 60 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती हैं, किंतु आंतरिक भाग में ये वर्षा कम होती है क्योंकि नमी कम होती जाती है। इस समय 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में उत्पन्न हुए चक्रवातों से वर्षा होती है तथा जब चक्रवात का केंद्र सागर के ऊपर रहता है तब सागर तटीय भागों में भयंकर हानि होती है। मानचित्र में आपको इस समय की औसत वार्षिक वर्षा का स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिससे आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि इस समय उत्तरी पूर्वी भारतीय क्षेत्र में अधिक बारिश होती है। वर्षा के वितरण की दृष्टि से हम भी देखते हैं तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि जो वर्षा का वितरण है वो किस प्रकार से विभिन्न स्वरूप लिए हुए हैं। पूरे भारतीय क्षेत्र की दृष्टि से हम जब बात करते हैं, औसत तापमान की दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि औसत तापमान उत्तरी पश्चिमी भाग में और दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में किस प्रकार अधिक है अन्य भागों की तुलना में। मानसून प्रत्यावर्तन समय अलग अलग क्षेत्र में हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। जहां हम देख रहे हैं उत्तरी पश्चिमी भारत में 1 सितंबर, 15 सितंबर, वहीं जैसे जैसे हम मध्य पूर्व की तरफ आते जाते हैं यह 1 अक्टूबर और दक्षिण में जाते हैं तो 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 1 दिसंबर तक मानसून प्रत्यावर्तन हो जाता है। और इस समय हमें तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में वर्षा जो है अधिक दिखाई दे रही है अन्य भागों की तुलना में। अगर हम वर्षा की दृष्टि से जब ये बात कर रहे हैं तो भारतीय वर्षा का जो स्वरूप है वो अपने आप में बहुत विशिष्टता लिए हुए है। भारतीय वर्षा में चक्रवाती वर्षा, संवहनीय वर्षा, मानसूनी वर्षा के अंतर्गत मानसून का फटना और मानसून की विभंगता ये अपनी सबसे बड़ी विशेषता है। जब हम चक्रवातीय वर्षा की बात करते हैं तो अधिकतर चक्रवातीय वर्षा चक्रवातों और तूफानों के कारण होती है। इनमें से कुछ चक्रवात तापमान में स्थानीय अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं और कुछ अन्य पड़ोसी देशों से उठकर भारत की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात अपने अपने क्षेत्र में वर्षा को केंद्रीभूत और घनीभूत करते हैं। अतः भारत के किसी स्थान विशेष में जब अधिक या कम वर्षा होती है तो उसका कारण चक्रवात की प्रचंडता होता है।
संवहनीय वर्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो ये स्थानीय गर्मी के कारण होती है। इस गर्मी के कारण आठों पहर जो जलज मेघ होते हैं वो बनते हैं। इस प्रकार की वर्षा प्राय स्थानीय होती है। ये अधिकतर पतझड़ या वसंत ऋतु में होती है। गर्मी द्वारा वायु में संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे वे ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और वर्षा करती हैं। मानसून का जो फटना है वो अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में, जो हमारी वर्षा ऋतु है उस समय होती है, उसमें दिखाई देता है। जब जून के प्रारंभ में संपूर्ण उत्तरी भारत में अत्यधिक निम्न वायुदाब का क्षेत्र उपस्थित हो जाता है, तो हिंद महासागर की ओर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा तेज गरज और चमक के साथ होने वाली वर्षा को मानसून का फटना कहते हैं। मानसून की विभक्ता सबसे अलग विशेषता है, क्योंकि मानसूनी वर्षा लगातार नहीं होती है, वरन कुछ दिनों के अंतर पे रुक रुक कर होती है। कभी कभी एक बार वर्षा के होने के बाद दूसरी वर्षा एक माह तक नहीं होती है। इस घटना को मानसून की विभक्ता कहते हैं, जो भारतीय वर्षा की एक विशिष्ट स्वरूप लिए हुए है। भारतीय वर्षा की विशेषता की दृष्टि से हम देखें तो भारत की संपूर्ण वर्षा का 75% ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है। ग्रीष्मकालीन मानसून की जो वर्षा है विश्वसनीय नहीं होती है। वर्षा का समय अनिश्चित होता है। वर्षा का न केवल समय अनिश्चित होता है, बल्कि वितरण भी अनिश्चित होता है। वर्षा का वितरण असमान होता है। वर्षा काल में लगातार नहीं होती।